नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो डिटेल में। साथियों, हम फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं। हम इसको छोटे छोटे स्टेप में जाकर पढ़ रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ये मेरा जो यूनिट एंड मेजरमेंट पूरे फिजिक्स का बेस है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे स्टेप में करके पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों से शिकायत ये है कि हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका कोई भी आंसर टाइप नहीं कर रहे कमेंट बॉक्स में। इसलिए साथियों, आप लोग से निवेदन है कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में जो हम क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं उसका सही आंसर को टाइप कीजिएगा। और साथ में आप लोग थोड़ा व्यू को बढ़ाइए, कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए और हमें और ज़्यादा मेहनत करने की एनर्जी मेरे अंदर आ सके। इसलिए साथियों, ध्यान रहे कि जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं कृपया करके उसे सही आंसर कमेंट में करेंगे। धन्यवाद। आगे कल किसी कारण से मेरे वीडियो जो है सो बीच में ही रुक गया था, इसलिए हम उसके आगे बताने वाले हैं। हम प्रेशर को बता रहे थे, वैसे दाब को बता रहे थे। हम प्रेशर को बता रहे थे कि कल के लिए मेरा प्रेशर जो था, प्रेशर को बता रहे थे। दाब के हम सारे यूनिट को पढ़ चुके थे। दाब के हम इसके डिफिनेशन को पढ़ चुके थे कि दाब क्या होता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। दाब का हम लिखे था पढ़ना तो क्षेत्रफल भी होता है। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर हमने बताए थे फोर्स बटे एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, ये या तो पढ़नोट बटा क्षेत्रफल, पढ़नोट भी बोला जाता है बल को, पढ़नोट बटा क्षेत्रफल। इसको सूचित कैसे किया जाता है? प्रेशर को P से, फोर्स के लिए F और एरिया के लिए A से। इसको ऐसे सूचित करना। P किसको डिनोट करना है? प्रेशर, दाब, फोर्स, बल को, एरिया यानी क्षेत्रफल को। हमने ये चीज कल सब बात कर लिए थे। इसका हम यूनिट के बारे में भी बात के लिए कि यूनिट क्या होता है। तो हमने इसका एसआई यूनिट की बात बोले थे। एसआई यूनिट क्या होता है? प्रेशर का पास्कल होता है। साथ ही साथ हम इसका यदि एमपीएस में लिखे तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो पर मीटर स्क्वायर। यानी एक पास्कल यदि हम बात करें कि एक पास्कल बराबर क्या होगा, तो एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज हमने पढ़ चुके थे। साथ ही साथ इसका और जितना भी यूनिट है उस चीज को हम यहाँ डिस्कस किए थे। जैसे कि हम बताए थे कि हम एक एटीएम बताए थे। एक एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होते हैं? तो हम जानते हैं कि कितने के बराबर होता है? 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। आना पारा जो होता है, पारा का लेवल कितना होगा? 760 मिलीमीटर। तो हम बताएंगे कि उस पर अभी उस समय उसका वायुमंडलीय प्रेशर कितना है? तो हम बोलेंगे कि 1 है। जब पारा का लेवल 760 मिलीमीटर होगा उस कंडीशन में मेरा जो वायुमंडलीय दाब होगा वो 1 एटीएम होगा, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यदि हम इसी को बात करें तो यही होता है 760 टोर के बराबर। इसके बारे में हम बात करते हैं टोर। तो प्रेशर किस में माप रहे हैं? एटीएम में, एटमॉस्फेरिक। साथ में मिलीमीटर ऑफ एचजी के रूप में, साथ में इसको टोर में भी मापा जाता है प्रेशर। साथ ही हम किस में मापते हैं? साथ में हम मापते हैं पास्कल में। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कितना होता है? कल ही बताया 10, 13, 25 पास्कल। अच्छा, यदि हम इसे किलो पास्कल में चेंज करेंगे कितना होगा? यदि किलो पास्कल में हम इसे चेंज करें कितना होगा? तो हम जानते हैं कि 1000, यहाँ एक बॉक्स में हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1000 पास्कल, 1000 पास्कल बराबर होता है 1 किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल, यदि 1 पास्कल की बात करें, 1 पास्कल की बात करें तो कौन ये क्या मल्टीप्लाई में है, इधर आपके डिवाइड में हो जाएगा। 1000 किलो पास्कल, 1000 किलो पास्कल, 1/1000 किलो पास्कल है ना। यदि हम एक पास्कल को हटा के यदि किलो पास्कल रखें तो क्या होगा? यहां से कितना से डिवाइड होगा? 1000 से। यदि 1000 से डिवाइड होगा तो कितना होगा? 101.325 किलो पास्कल। ठीक है। एक चीज और हम जानते हैं कि 1 पास्कल, साथ ही साथ हम एक चीज भी जान रहे हैं कि 1 पास्कल बराबर होता है 10⁻⁻5 बार। यदि हम इसको बार के रूप में कन्वर्ट करें,
यदि हम पास्कल को बार के रूप में कन्वर्ट कर दें इसको इसको तो कितना होगा 10⁻⁻5 यानी 0.5 स्थान क्या इधर का सर जाएगा लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 यहाँ पर यानी इसी के बराबर कितना होगा 1.01325 बार 25 बार। यानी ये सब क्या होगा ये जो है ये सब मेरा किसका है ये सब मेरा प्रेशर का है। हम सबको क्या कर सकते हैं एक दूसरे को क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक दूसरे को एक मिनट से दूसरा मिनट में हम आसानी से जा सकते हैं। ये इसका मैं फॉर्मेट है। चलो आगे हम बात करते हैं। ये चीज तो हम यहाँ तक बात कर चुके थे और हल्का सा जो बच गया था कन्वर्ट करने वाला वो हम यहाँ देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की बात करेंगे। या तो हम स्ट्रेस की बात कर लेते हैं पहले उसके बाद सरफेस टेंशन की बात करेंगे। यदि हम स्ट्रेस की बात करें यदि हम स्ट्रेस की बात करें स्ट्रेस का मतलब तनाव स्ट्रेस का मतलब तनाव। फिजिक्स में तनाव क्या होता है तनाव क्या होता है तो देखो तनाव बराबर होता है फोर्स बटे एरिया माने एकांक क्षेत्रफल पर जब हम किसी बाह्य बल को लगाएं तो उसके आंतरिक कणों के बीच जो बल लगता है उसी को हम बोलते हैं तनाव यानी स्ट्रेस। किसी वस्तु पर हम जैसे मान लो इस पर हम बल लगा रहे हैं इस पर बल लगा रहे हैं हम क्या बाहरी बल लगा रहे हैं बाहरी बलों के कारण क्या होगा इसके आंतरिक कणों के बीच आंतरिक जो है उसमें भी बल लगेगा और आंतरिक बल लगने के कारण क्या होगा डिफॉर्मेशन होगा यानी कि इसका डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा यानी क्या इसका कण में क्या होगा टूटेगा और कण में बल आएगा बल के कारण क्या होगा इसमें स्ट्रेस यानी तनाव आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आंतरिक प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल के जो है क्षेत्रफल वस्तु के क्षेत्रफल के आंतरिक कणों के बीच क्या आएगा खिंचाव आएगा। यही बोलेंगे कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल करता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं बाहरी बल हमें फिजिकली रूप से उसमें बल लगाते हैं तब क्या कहते हैं उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल के आंतरिक अणुओं के जो उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल ये उसके आंतरिक अणुओं के बीच क्या लगेगा एक बल लगेगा यानी कि किसको हम सम्मिलित कर रहे हैं क्षेत्रफल को और क्या लगेगा अणुओं के बीच कैसा बल लग रहा है आंतरिक अणुओं के बीच क्या लग रहा है एक बल कार्य करता है जिससे वस्तु तनाव की स्थिति में आ जाता है उसी को क्या कहते हैं हम तनाव कहते हैं उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी स्ट्रेस यदि हम बोलते स्ट्रेस स्ट्रेस का यदि हम बोले तो स्ट्रेस बराबर क्या होगा फोर्स लग रहा है हम पे किस प्रकार का फोर्स लगा रहे हैं फिजिकली फोर्स लगा रहे हैं इस पर हम फिजिकली फोर्स लगा रहे हैं ये क्या करेगा टूटेगा यानी इसके कणों के बीच आंतरिक कणों के बीच क्या लग रहा है एक और बल लग रहा है ना जिसके कारण ये क्या हो रहा है वस्तु टूट रहा है। तो स्ट्रेस बराबर क्या है स्ट्रेस बराबर क्या होगा बल यानी स्ट्रेस बराबर क्या होगा बल बटे क्या होगा क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल यानी बल को यदि हम इसको यूनिट की बात करें यूनिट की बात करें कौन सा स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है पास्कल होता है। एसआई यूनिट क्या होता है पास्कल। यदि हम स्ट्रेस का एसआई यूनिट की बात करें तो पास्कल होता है। वही एसआई यूनिट को यदि हम कन्वर्ट करने चाहेंगे किसमें एमकेएस में तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट में
कि स्ट्रेस का यहाँ पास्कल यानी 1 पास्कल बराबर यहाँ लिख सकते हैं बल को हम मान लेते हैं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का बल क्षेत्रफल को मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 पास्कल बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही यूनिट किसका हम देखे थे? प्रेशर का। यही यूनिट हम किसका देखे थे? प्रेशर का। तो प्रेशर का और स्ट्रेस का दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। यदि हम यहाँ नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, यदि हम तो हम करेंगे ये और यूनिट क्या थी? यदि हम इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं सीजीएस के केस में हम यदि लिखेंगे, और इसका यदि हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 10 पर पावर -5 बार, है ना। लेकिन ये केस क्या है? कौन सा प्रेशर है? ये कौन सा है? ये किसी वस्तु के अणुओं के बीच लगने वाला दबाव है। किसी वस्तु के अणुओं के बीच लगने वाले दबाव है, और उसी वस्तु के अणुओं के बीच जो लगने वाला दबाव होता है उसी दबाव को बोलते हैं तनाव। उसी को दबाव को क्या बोलते हैं? तनाव, यानी कि स्ट्रेस कहा जाता है। यदि हम यहाँ बात करें कि स्ट्रेस का जो मात्रक होता है वही मात्रक होता है, यदि इसका डायमेंशन फॉर्मूला बात करें तो क्या होगा? देखो डायमेंशन फॉर्मूला की भी बात कर लेते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? डायमेंशंस तो हमने क्या बोले कि फोर्स बटे एरिया। फोर्स बटे एरिया। फोर्स के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ml t पर पावर -2। फोर्स के लिए क्या होता है? ml t पर पावर -2। और एरिया के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एरिया किस में मानते हैं? लेंथ। एरिया लेंथ यानी लेंथ स्क्वायर यानी l स्क्वायर। यदि हम इसको ये तोड़ेंगे इसको तो देखिए ml t पर पावर -2 l स्क्वायर यहाँ क्या है? डिवाइड में है। इसको हम यदि ऊपर लेके जाएंगे तो l पर पावर क्या होगा? -2 होगा। l पर पावर -2 होगा। यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, बेस सेम है, तो क्या होगा? पावर जुटे तो 1 में से -2 गया कितना होगा? -1। इसको हम लिख सकते हैं m l पर पावर -1 और t पर पावर -2। ये मेरा क्या होगा? ये मेरा डायमेंशन फार्मूला होगा। किसका? स्ट्रेस। यही डायमेंशन फार्मूला मेरा किसका है? प्रेशर का भी। यही डायमेंशन फार्मूला मेरा किसका है? प्रेशर का भी है। इसलिए हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके, यहाँ पर नोट करके हम ये लिख सकते हैं कि दबाव यानी दाब और तनाव, स्ट्रेस तनाव दोनों का मात्रक समान होता है। दोनों का मात्रक एवं विमाएं समान होता है। कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? क्या बात कर रहे हैं? एसआई मात्रक। स्ट्रेस के बारे में हम जान गए। अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेन के बारे में जानते हैं। खिंचाव क्या होता है? चलो इसको भी देख लेते हैं कि खिंचाव क्या होता है। 80 नंबर बात स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव। ये खिंचाव क्या है? फिजिक्स के रूप में खिंचाव क्या होता है? खिंचाव क्या था? मान लो कि ये वाला मेरा है, ये कितना लंबाई का है? कोई तार है, यानी ओरिजिनल लेंथ इसका एल है ना। अब ये क्या किए? इसको पकड़ के हमें खींच दिए, इसे पकड़ के खींच दिए। मान लो कि इस खींच दिए तो ये तो इतना लंबाई का था पहले से। अब इसको हम यदि खींच दिए तो दोस्तों पकड़ के, तो इसका लेंथ ये वाला हो गया, यानी डेल एल हो गया। एल से कितना हो गया? डेल एल। चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। इसलिए बोलते खिंचाव क्या होता है? लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है और जो ओरिजिनल लंबाई है उसके अनुपात को ही बोलते हैं खिंचाव। खिंचाव क्या होगा? यदि हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन बराबर क्या होगा? स्ट्रेन बराबर होगा चेंज इन लेंथ। लेंथ में चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो था, ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। या तो हम बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन, या तो इसी को हम बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसको दूसरे भाषा में यदि हम लिखेंगे तो चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन।
यहाँ बोलते हैं विमाई में परिवर्तन। बटे वास्तविक विमा। वास्तविक विमा, विमा में परिवर्तन बटे वास्तविक विमा, यही होता है मेरा क्या, स्ट्रेन होता है, खिंचाव। यानी ये पहले एल लेफ्ट का था, अब हम क्या किए, दोनों तरफ से इसको खींच दिए, खींचने के कारण क्या हो गया, टेल इसमें चेंज आ गया। अच्छा हम बात करें सर कि यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या होगा, कुछ यूनिट नहीं, क्योंकि ये भी लेंथ, यदि हम यहाँ बात करें ये भी क्या होगा, ये लेंथ है और ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, लेंथ लेंथ दोनों क्या होगा, कट जाएगा, दोनों क्या होगा, यहाँ पर दोनों कट जाएगा, यानी कि वन हो जाएगा, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। यानी कि ये कैसे क्वांटिटी है, ये किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, तो बोलेंगे यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, माने मात्रा विहीन भौतिक इकाई है, यानी कि इसका डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्या है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। यानी क्या बोलेंगे, मात्रा विहीन विमाई विहीन भौतिक राशि, मात्रा विहीन और विमाई विहीन भौतिक राशि, कौन सा, स्ट्रेन हो गया। हमने स्ट्रेन की बारे में जान गए, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा ये है कि स्टील ज्यादा स्ट्रेन होगा कि एक रबड़, किसका ज्यादा होगा, तो हम बोलते हैं कि रबड़ से ज्यादा कौन होगा स्ट्रेन, किसमें होगा, अंश मतलब इलास्टिसिटी किसका होगा, इलास्टिसिटी माने लचीलापन किसका ज्यादा होता है, तो स्टील का होता है। क्यों, क्योंकि स्टील जो है तो ज्यादा खींच सकते हैं एक रबड़ के अपेक्षा, एक रबड़ एक सीमा तक जाएगा और वो क्या करेगा, टूट जाएगा, और वो रबड़ की अपेक्षा हम स्टील को ज्यादा सीमा तक खींच सकते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी जो होता है रबड़ के अपेक्षा स्टील की ज्यादा होता है। हम बात करते हैं अब यहाँ पर पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यानी क्या होता है, उसका पृष्ठ जो है, बाहरी परत जो, बाहरी भाग जो है, ऊपरी सीमा जो है वो क्या है, तनाव हुआ है, तनाव हुआ है, उसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, वो सरफेस किस रूप में आ गया है, टेंशन के रूप में, तनाव के रूप में आ गया है, सरफेस टेंशन। सॉरी, अब हम क्या बोलेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है, हम बोलेंगे कि द्रव कणों की वह गुण जिसके कारण वह द्रव एक तनी हुई झिल्ली के समान क्या करता है, बिहेव करता है, और अपने एरिया को क्या करता है, मिनिमम करने का प्रयास करता है, जो उसका एरिया जो है, ऑक्युपाइड क्षेत्रफल जो होता है उसको क्या करना चाहता है, मिनिमम यानी न्यूनतम करना चाहता है, उसी को बोलते हैं पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव माने क्या हो, इतना बड़ा कोई चीज है, इतना बड़ा, वो क्या करेगा, चाहेगा कि हम और छोटा हो जाए, मिनिमम, है ना। अब हम जैसे कि मान लें कि कोई गेंद को हम जैसे यहाँ से रबड़ का गेंद को जैसे हम उछालते हैं, उछाल यहाँ पर गिराएंगे तो क्या करेगा, यहाँ पृथ्वी से टकराएगा, है ना, प्रत्यास्थ का, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, है ना, फिर ये क्या करेगा, अपना जो ओरिजिनल शेप में आने लगेगा। साथ ही यदि हम बूंद की बात करें, पानी की बात करें, पानी का जैसे मान के फैले हुए रूप में है ना, तो पानी फैले हुए रूप में है तो पानी क्या चाहेगा, जैसे वर्षा की बूंद जो होता है गोल होता है, किस कारण से होता है, यही पृष्ठीय तनाव, वर्षा की बूंद ऐसे फैले हुए, अभी चाहिए कि नहीं हम अपने क्षेत्र को और कम कर दें, तो मिनिमम क्षेत्र करने के कारण जो है पानी की बूंद जो होता है, वर्षा की बूंद जो होता है गोलीय होता है, वर्षा की बूंद कैसा होता है, गोलीय, क्यों, ये चाहता है क्या, हम और कम क्षेत्रफल को ऑक्युपाई करें, और कम क्षेत्रफल को ऑक्युपाई करें, इसी कारण से पानी की बूंद जो होता है, वर्षा की बूंद वो गोलीय होता है। क्या कहेंगे हम, पृष्ठीय तनाव क्या होगा, तो बोलेंगे द्रव कणों का वह विशेष गुण जिसके कारण हम लिखेंगे कि द्रव्य द्रव में कोई भी चीज, द्रव कणों का वह विशेष गुण जिसके कारण तनी हुई झिल्ली के समान
प्रतीत होता है, तनी हुई झिल्ली के समान प्रतीत होता है, जिससे तनी हुई झिल्ली के समान प्रतीत होता है, जिससे वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम पृष्ठीय तनाव कहलाता है। हमने ये चीज द्रव का क्या होगा, द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण क्या हो, तनी में झिल्ली के समान प्रतीत होता, जिससे वह अपने क्षेत्रफल का न्यूनतम रखने की कोशिश करता है ना। तो अपने क्षेत्रफल क्या कैसा रखना चाहता है कि वो न्यूनतम उसका कम क्षेत्रफल को ऑक्युपाई करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय तनाव कहते हैं। पृष्ठीय तनाव, यदि हम पृष्ठीय तनाव का यदि हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा, पृष्ठीय तनाव यानी फोर्स कहाँ लगा है, इकाई लेंथ पर, इकाई लेंथ पर यानी फोर्स बटे लेंथ यानी बल बटे इकाई लंबाई, बल बटे लंबाई लिखो, बल बटे लंबाई यानी कोई लेंथ है, उस इकाई लेंथ पर लगने वाले बल को ही क्या करेंगे हम, उसका पृष्ठीय तनाव करते हैं। पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन को हम S से सूचित करते हैं। इसको फोर्स के लिए क्या होगा F और लेंथ के लिए L, लेंथ के लिए L यानी सरफेस टेंशन इस पर क्या होगा F/L। हम कहां से, हम यहां से लिखा, इस परिभाषा से हम इस डिजाइन कर रहे हैं इस फॉर्मूला को, है ना। कहां से कि क्षेत्रफल पर न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, वो कैसा प्रतीत करता है, तनी हुई झिल्ली के समान, और इसका लेंथ जो होगा एकदम तना हुआ की तरह लगता है। अब यहाँ पर हम यदि बात करते हैं इसका यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव, यानी हम जानते हैं कि क्या चीज, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव बराबर अभी क्या पढ़े हम, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। तो यदि हम यहाँ यूनिट की बात करें, मात्रा क्या होगा, यूनिट, यूनिट की बात करें तो पृष्ठीय तनाव का यूनिट क्या होगा, यूनिट कौन सा यूनिट, SI यूनिट हम बात करते हैं। बल के लिए क्या होता है, न्यूटन, बल का न्यूटन, और लंबाई के लिए मीटर, लंबाई के लिए मीटर। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। इसलिए पृष्ठीय तनाव का मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर। यदि हम इसको एमकेएस के पद्धति में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यदि एमकेएस के रूप में लिखें तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम पहले पढ़ चुके हैं, हम हर फॉर्मूला को डिजाइन कर चुके हैं पहले, और यूनिट निकाल चुके हैं। हम कहां से, 7 फंडामेंटल यूनिट जो हम पढ़े थे, उसी 7 फंडामेंटल यूनिट का सहयोग लेकर जितना भी है ये न्यूटन बल वगैरह जितना भी है, सबका हम फॉर्मूला से क्या किए थे, यूनिट को डिजाइन किए थे। हर एक चीज को हम पहले देख चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इसको हम अपने से लिख रहे हैं। अब हम यहाँ निकाल के देख सकते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये मास क्या होता है, मास मेरा क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट में है शामिल, एक्सीलरेशन मेरा 7 फंडामेंटल यूनिट में है क्या, नहीं, तो इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट वाला जो टर्म जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ केजी होगा, और हम पहले और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके लिए होगा, न्यूटन, और ये हुआ मीटर पर पावर -1। अब देखना यहाँ पर बेस क्या है, बेस सेम है, यानी बेस सेम है तो यहाँ के क्या हो, ये वाला यहाँ पर पावर 1 है और -1, यानी कि क्या हो, केजी पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर पावर 0 हो जाएगा, मीटर पर पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर +1 और यहाँ पर मीटर पर -1, तो दोनों क्या हो जाएगा 0, +1 -1 0, यानी केजी पर सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक हो गया, पृष्ठीय तनाव का। यदि हम इसको डायमेंशन फार्मूला के बाद, ये कौन है, ये एमकेएस में, यूनिट किस में है, ये एमकेएस के रूप में हुआ, एमकेएस के रूप में। यदि हम सीजीएस के रूप में इसको बात करें, सीजीएस के रूप में, तो केजी को क्या लिख सकते हैं, ग्राम, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो एक और एसआई के रूप में हम डाइन पर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको क्या नहीं,
हम यदि सीजीएस के रूप में इसको इग्नोर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पर सेंटीमीटर। डायन न्यूटन का डायन और मीटर के लिए सेंटीमीटर, डायन पर सेंटीमीटर। यदि हम इसको डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगा बोलो, जैसे क्या होगा, केजी किलो को किसमें मापते हैं, यहां पर देखिए केजी को किसमें मापे हैं, केजी मास को, तो एम। एल है क्या मेरा यहाँ, एल नहीं, एल 0 और टी पर पावर -2 यानी एम एल पर पावर 0 और टी पर पावर -2। ये किसका हो गया मेरा डायमेंशन फॉर्मूला, पृष्ठीय तनाव का। पृष्ठीय तनाव को हम समझ चुके। अच्छा, पृष्ठीय तनाव का कुछ बिहेवियर को बताते हैं। जैसे कि मान लो वर्षा का बूंद जो होता है गोलीय, वर्षा का बूंद जो होता है गोलीय होता है, वो पृष्ठीय तनाव के कारण। जैसे देखो कीड़े जो होता है पानी के ऊपर तैर चल रहा है, वो भी पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। जैसे कि हम देखते हैं गरम गरम जब खाना हम खाते हैं तो गरम गरम खाना हमको स्वादिष्ट लगता है बासी खाना की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि हमारे जो होता है जैसे गरम खाना होता है वो क्या होता है हमारे मुंह में जैसे लेते हैं, क्या करता है वो, उसका पृष्ठीय तनाव क्या होता है, वो क्या करता है अपने मिनिमम क्षेत्रफल ऑक्युपाई करने का प्रयास करता है। यानी पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, उसका स्वादिष्ट हमें ज्यादा महसूस होता है। दूसरा क्या होता है, पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, यदि देखो कागज वैसे तो पानी में से यदि आसानी से यदि हम कागज को पानी के ऊपर रखेंगे तो कागज क्या होता है पानी के ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार यदि हम सुई तो क्या होता है पानी में डूब जाता है, लेकिन सुई यदि हम एक तनी हुई झिल्ली के समान कार्य करने लगे, है ना, और यदि सुई को हम उसमें आसानी से रखें तो सुई भी क्या होगा पानी के ऊपर तैरता। कब? जब वो पानी तनी हुई झिल्ली के समान कब करेगा, जब वो पानी मिनिमम क्षेत्रफल को ऑक्युपाई करेगा, जब वो पानी अपने कम क्षेत्रफल को कम एरिया को कवर करेगा। और उस कंडीशन में यदि वो उस कंडीशन में यदि हम सुई को हम उसके ऊपर आसानी से रखना चाहें, आराम से रखना चाहें, तो सुई क्या होगा पानी के ऊपर तैरेगा, है ना। तो ये भी होता है कि सुई जो होता है पानी के ऊपर तैरता है, किस कंडीशन में तैरता है, किसके कारण से तैरता है, तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये पृष्ठीय तनाव के कारण ही तैरता है। आगे की हम बात करें, चलो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, फिर हम इसके आगे देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। एक प्रश्न दे रहे हैं, कृपया करके इसे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आंसर कमेंट करने का, तो हमको ये भी पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस कारण से आप इसके सही आंसर को दे पा रहे हैं। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कृपया करके सभी को इसके कमेंट में आंसर बताइएगा, हम जो प्रश्न दे रहे हैं। कृपया करके इसे सही आंसर को कमेंट में करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिए, व्यू को थोड़ा बढ़ाइए क्योंकि व्यू बहुत कम जा रहा है। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इसी से मेरा एनर्जी मिलेगा और हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आप लोगों के बीच में। ठीक है, धन्यवाद।